आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर के कंबल पोश दरगाह में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक अहम ऐलान। जी नाजरीन, मरकजी मिलाद व सीरत कमेटी सुन्नी जमीयत आल कर्नाटक और मरकजी जुलूस मोहम्मदी कमेटी की जानिब से कंबल पोश दरगाह में एक प्रेस मीट बुलाई गई, जिसके जरिए से आवाम को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न की तफसीलात बताते हुए कहा गया कि ये जश्न कितने बेहतरीन अंदाज में आला सतह पर किया जाने वाला है। बताया गया कि जुलूस में जगह जगह से बहुत ही कसीर तादाद में लोग जमा होंगे। 12 रबीउल अव्वल 28 अक्टूबर 2023 बरोज जुमेरात यौम विलादत यौम ईद जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेंगलोर शहर में वाक़े YMCA ग्राउंड रूबरू सेंट मराठाज हॉस्पिटल निरुपतुंगा रोड पर रखा गया है। ये जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहाज अमीर जान साहब कादरी चेयरमैन हजरत बिलाल सुन्नी ट्रस्ट बेंगलोर के जेर सदारत में किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर जनाब सिद्धरमैया साहब यहां पर मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल होंगे। साथ ही साथ इस जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खतीब आजम हिंदुस्तान खलीफा हुजूर शेर बिहार पीर तरीक़त हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद अजहरुल कादरी साहब क़िबला पोखरियरवी यहां पर खुसूसी खिताब करेंगे। इन्हीं के साथ साथ बेंगलोर शहर की और हर जगह से बड़ी मशहूर व मारूफ हस्तियां यहां पर इस जुलूस और जश्न में शामिल होंगी। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में माह रबीउन नूर की मुबारकबाद पेश करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी मीलाद व सीरत कमेटी सुन्नी जमीयत आल कर्नाटक और जुलूस मोहम्मदी कमेटी की जानिब से क़दीम जलसे ईद मिलादुन्नबी व जुलूस मोहम्मदी हर साल की तरह मनाया जा रहा है। इस साल भी इंशाअल्लाह बरोज जुमेरात 28 सितंबर 2023 को बमकाम YMCA ग्राउंड हस्बे मामूल जलसे ईद मिलादुन्नबी का इनेकाद होगा और दोपहर ठीक 3 बजे मुख्तलिफ इलाक़ों से जुलूस मोहम्मदी शानदार पैमाने पर अदब व एहतराम के साथ निकाला जाएगा। तकरीबन 2-3 साल की गैप के बाद इस मरतबा जुलूस का एहतमाम किया जा रहा है। इंशाअल्लाह अदब व एहतराम के साथ पाबंदी के साथ जुलूस का एहतमाम किया जाएगा इंशाअल्लाह। और मरकज़ी जलसगाह में बाद नमाज असर अलम कशाई होगी और नमाज असर का एहतमाम किया गया है। और हमारे इस इजलास में रियासती वज़ीर आला सिद्धरामैया जी और नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार जी को इंशाअल्लाह मदू करे हैं। और उसके अलावा जितने भी हमारे मुस्लिम रियासती क़ायदीन वज़रा हमारे हैं उन सबको इंशाअल्लाह मदू करेंगे। वो सब हमारे जलसे में शिरकत करेंगे। इसमें ख़तीब अहले सुन्ना ये जलसा जो है अलहाज अमीर जान साहब चेयरमैन जामिया हज़रत बिलाल की सदारत में ये जलसा होगा। और इस अज़ीमुशान जलसे में खतीब आज़म हिंदुस्तान खलीफा हुजूर शेर बिहार पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद अज़हरुल कादरी साहब क़िबला उखेरी सरपरस्त आला जामिया इमाम अहमद रज़ा इस्लामपुर सीतामढ़ी व जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी तंजीम अहले सुन्नतुल जमात शुमाली बिहार सीतामढ़ी का नायाब खिताब होगा। उसके साथ खतीब कर्नाटक हज़रत अल्लामा क़ारी ज़ुल्फ़िकार रज़ा नूरी साहब खतीब जामिया हज़रत बिलाल मस्जिद हज़रत बिलाल का भी नायाब खिताब होगा। मैं आप तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा कि अवाम अहले सुन्नत व आशिक़ाने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करूँगा कि ईद मिलादुन्नबी के जलसे और जुलूस में भरपूर कामयाब करें और अपने अपने कारोबार बन रखे, अपने मसाजिदों को मदारिसों को खानखाहों को जो है चिरागा रोशन करें और अदब व एहतराम के साथ जुलूस में शिरकत हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बार बार ये ऐलान किया, आज भी ऐलान करेंगे कि हमारे जुलूस में ढोल बाजा ताशा लाठी तलवार वगैरह कोई वेपन्स वगैरह कोई नहीं होगा, पाक व साफ होगा।
हमारी ख्वाहिश यही है अगर ये लोग ढोल बाजा ताशा वगैरह लाएंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी, तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं है। और मैं बार बार हमारे लोगों से अदबन गुजारिश करूँगा कि अदब व एहतराम के साथ दरूद व सलाम का विर्द करते हुए इंशाअल्लाह जुलूस में शामिल हो जाएं और शरीयत की पाबंदी का एहतमाम करें। जलसागाह में नमाज और वज़ू के अलावा मस्तूरात के लिए पर्दे का भी इंतज़ाम किया गया है इंशाअल्लाह। असर के बाद फ़ौरन अलम कशाई है। अलम कशाई के अंदर सूफ़ी अब्दुल रहीम शाह बाबा और मोहम्मद उस्मान शरीफ सेक्रेटरी सुन्नी जमीयत उल उलमा सेक्रेटरी जुमा मस्जिद ट्रस्ट के हाथों अलम कशाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, रब का बड़ा ही फजल व एहसान है कि रब्बे कायनात ने हमें फिर वो मौका अता फरमाया कि हमारी ज़िंदगी में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मुबारक दिन अता फरमाया कि जिस 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनियाए गीती पर तशरीफ़ लाए। उस दिन, उस तारीख़ में पूरी दुनिया के उस शाक़ रसूल खुश होते हैं। जैसे ही 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू होता है तो शाक़ के दिल खुशी से झूम उठते हैं, और जैसे ही 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन आता है तो सुबह 4 बजे से लेकर, बल्कि बाद जगहों पर पूरी रात आका की मीलाद होती है, क़सीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा जाता है। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन उस शाक़ रसूल बड़ी महब्बतों के साथ अपने आका का मीलाद मनाते हैं, और मनाना चाहिए, क्योंकि रब्बे कायनात ने ये जो कायनात को पैदा किया है ये अपने महबूब की मोहब्बत में पैदा किया है। और हमारे ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे। सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप पीर ही को रोज़ा क्यों रखते हैं? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, योमा वलिदतु फीह, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे इसी दिन पैदा किया है। तो नबी अपनी विलादत की खुशी में पीर के दिन रोज़ा रखते थे। हम उस नबी के उम्मती हैं कि जो हमारे नबी हर वक्त उम्मती उम्मती कहते रहे। तो जो नबी का आशिक होता है वो अपनी ज़िंदगी में नबी नबी कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, शहर बेंगलोर में भी बड़े अज़ीमुश्शान पैमाने पर शहर के चार जानिब से उस शाक़ रसूल अपने घरों से, अपनी गलियों से, सहराओं से गुज़रते हुए YMC ग्राउंड पहुँचते हैं, और जाकर वहाँ पर हिंदुस्तान के नामवर बड़े बड़े खुताबा के खिताब सुनते हैं, अपने अक़ीदे की हिफाजत करते हैं, अपने आका की पैदाइश को सुनते हैं, अपने आका के मोजज़ात को सुनते हैं। क्योंकि हमारे नबी वो हैं जो रूह कायनात हैं, वो शान कायनात हैं। हमारे नबी जाने कायनात हैं। हमारे नबी के सदक़े से कायनात को पैदा किया है। तो ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये उसूल भी रहा है कि जब जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ आई है तो हमने आका का मिलाद मनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शहर बेंगलोर में 28 सितंबर 2023 बरोज़ जुमेरात को बाद नमाज असर से अज़ीमुश्शान पैमाने पर जलसा-ए मिलादुन नबी शुरू हो जाएगा, और लोग अपने अपने एतबार से, अपने अपने मोहल्लों से जुलूस निकाल कर YMC ग्राउंड लेकर जाएंगे। तो मैं तमाम जुलूस से आने वालों से गुजारिश करूँगा कि आपके जुलूस को देखकर हमारे आका की शान होना चाहिए। हमारे आका ने जो शरीयत हमें अता फरमाई, हमारी निगाहें नीचे हों, हम अच्छा लिबास पहने, सरों पर अमामे हों, हाथों में झंडा हो, और नबी के नाते हों, नबी पर दरूद व सलाम हो। इस तरह से आएँ कि ज़माना कहे, हाँ ये नबी के ग़ुलाम आ रहे हैं, नबी के आशिक आ रहे हैं। कभी भी हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों से मना किया है, मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि हरगिज़ जुलूस में आप डीजे का, आप बाजे का, और आप किसी भी तरह ढोल का इस्तेमाल ना करें, बल्कि नबी की शान को बयान करते हुए, नबी पर दरूद पढ़ते हुए, हाथों में झंडे लहराते हुए, बड़ी मोहब्बतों के साथ YMC ग्राउंड आकर उलमाए रब्बानीन के खिताब को समाअत फरमाएं। देखिए, ये जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर हमारे जो मुल्क का झंडा है उसकी ताज़ीम करना हर हिंदुस्तानी पर है। उसके साथ साथ हर एक जमात, हर एक कम्युनिटी, हर एक
कितनी भी तहरीकें हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब की हों, उनका एक झंडा अलग होता है, तो किसी के झंडे पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। जो मुल्क का झंडा है उसकी ताज़ीम सबके ऊपर ज़रूरी है, लेकिन जो अपने अपने एतबार से हमें दूसरे कितने कलर के झंडे रहते हैं, तो मुसलमानों को किसी के झंडे से कोई एतराज़ नहीं होता है। ऐसी मुसलमान अपने आका की मीलाद के मौके पर जो झंडे लहराते हैं उस पर भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। इस मामले में अभी जामिया बिलाल में 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि डीसीपी और 4 एसीपी और सर्कल हजरात भी आए थे। उन्होंने भी यही कहा, तारीफ़ की कि आप लोग जो मिलाद का जुलूस निकालते हैं हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, और यहाँ पर गणेश का त्यौहार भी जुमा के दिन निकल रहा है, तो आप लोग भी वहाँ पर रहें। और आप उनको भी, उनके साथ भी हमारी मीटिंग की गई थी, जितने भी टेंपल के जो भी तमाम लोग थे उनके और हमारे साथ ही वो मीटिंग की गई थी। उसमें हमारे बरकत साहब भी मौजूद थे, पूरा इलाका वहाँ पर मौजूद था। तो वहाँ पर भी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मीटिंग हुई। जितने भी हमारे हिंदू भाई थे और मुसलमान हजरात थे, ज़िम्मेदारान, तमाम को आपस में बैठे और तमाम ने वादा किया गया कि आप हमारी जो त्यौहार है आप हमारे साथ रहें, हम आपके साथ रहेंगे, एक दूसरे की खुशियों में शामिल। जी जी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। उस मौके पर जो हमारे उलमा खिताब फरमाते हैं, जहाँ उसमें आका का मिलाद होता है, वहीं पर अमन व सलामती का पैगाम भी दिया जाता है। अगर ये कटआउट्स और झंडियाँ लगाते हैं, मिलाद के जुलूस के बाद भी निकालने में ताख़ीर होती है, बेहुरमती होती है, बहुत सारे इश्यूज। हाँ, ये भी एक बड़ा मसला है। बहुत सारे ऐसे झंडियाँ या कपड़े ले लेते हैं जिस पर कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा रहता है। तो मैं ये इस पर बिल्कुल कहूँगा कि हरगिज़ तमाम ज़िम्मेदाराने जुलूस जो हैं उनको चाहिए कि उस तरह का कपड़ा या उस तरह का कागज़ या उस तरह का झंडा हरगिज़ नहीं होना चाहिए जिस पर कुरान की आयत या कलमे तैयबा हो, क्योंकि अगर गैरों की तरह से अगर हो जाए तो हम कितने, यानी हमको गुस्सा आता है, हमारी तरफ से हो जाए तो हम खामोश रह जाते हैं। तो ये हमारी तरफ से पूरी एहतियात होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना हो कि बाद में वो रोड पर पड़े रहें और उसमें हमारी बेइज्जती हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सारी ईदों की ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कायनात की तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमान खुदाबंदी है कि उसकी नेमत का खूब चर्चा करो। कुरान मजीद क्यों ना चर्चा करें। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे कि अल्लाह ने बनाया ही नहीं। दारुस्सूरूर गुलिस्तान शहर बेंगलुरु में अरसा दराज से मरकज़ अहले सुन्नत हज़रत बिलाल सुन्नी ट्रस्ट के चेयरमैन अलहाज अमीर जान साहब पादरी की सरपरस्ती मरकज़ी मीलाद व सीरत कमेटी सुन्नी जमीयत आल कर्नाटक व मरकज़ी जुलूस मोहम्मदी कमेटी के सदर जनाब सैयद मुईदुर रहमान साहब व सेक्रेटरी जनाब अफसर बेग साहब पादरी की जद्दोजहद, उलमा अहले सुन्नत की हिमायत, मशाइख़ीन इज़ाम, सूफ़िया इकराम की नज़र इनायत, शहर बेंगलुरु के मसाजिद व मदारिस के अइम्मा व खुतबा, अमायदीन व कायदीन, सुन्नी तंजीमों के सरबराहों, कमेटी के जुमला अहदेदारान और अरकान के भरपूर ताउन से 12 रबीउल अव्वल को बड़े ही तस्को एहतशाम, अदब व एहतराम के साथ ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद एहतमाम, इंतज़ाम, इंतराम अज़ीमुश्शान पैमाने पर अमल में होता आ रहा है। इस जलसे और जुलूस को तारीख़ी मरकज़ी हैसियत हासिल है। बहमदी ताला काफ़ी मकबूलियत का हामिल है। इस जलसे और जुलूस की गर्ज़ गायत यह है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत को नज़्बुल आइन बनाया जाए, अक़ायद अहले सुन्नत व जमाअत को फ़रोग़ दिया जाए, शहर के एक से दूसरे इलाके के रब्त व ज़ब्त को जोड़ा जाए, इज्तिमाइयत को फ़ौक़ियत दी जाए, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन, इस्लाह व फ़लाह माशरा को तरजीह दी जाए, सुलह कुल्लियत और बातिल व बदअक़ीदगी से दूर रखा जाए, मग़रिबी तहज़ीब से परहेज़ और इस्लामी तालीमात से रोशनास कराया जाए। गुजारिश है कि ऐसे जलसे जुलूस से फ़ायदा उठाएँ। जलसे जुलूस की अहमियत, इफ़ादियत व फजीलत को समझें। जुलूस और जश्न शरई तकाज़ों के मुताबिक रहे, बेहतरीन माहौल रहे, डीजे, उछल कूद, बैंड बाजे, ताशे, आतिशबाजी जैसे खुराफात वगैरह से जुलूस को तमाशा न बनाएं। ये बात ज़रूरी है कि हमेशा अखबारात और सोशल मीडिया का हमें भरपूर ताउन साथ रहा है। आइंदा भी यही उम्मीद है।
ہم ان کے بیحد مشکور و ممنون ہیں۔ گزارش ہے کہ اس تحریر کو اخبارات میں ضرور شائع کریں اور سوشل میڈیا میں نشر کریں، آپ کو قوم ضرور یاد رکھے گی۔ ائمہ اکرام جمعہ کی تقریر میں ان باتوں کا ذکر کریں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی پیغام قوم مسلم کے نام۔ یا رب یہ التجا ہے، کرم مجھ پہ تو کرے، وہ بات دے زباں پہ جو سب پر اثر کرے۔ اس مقدس مبارک دن گھروں، دکانوں، درگاہوں، مساجد، مدارس، خانقاہوں، مکاتب میں نعت خوانی، درود و سلام کی محفلیں سجائیں۔ اپنے اہل و عیال کو میلاد رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے واقعات و معجزات سنائیں۔ دعا میں متبرکہ کا اہتمام کریں، چراغان کریں، جھنڈیاں اپنے اپنے مقامات پر لگائیں، ضرورت مند مستحق لوگوں کی امداد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی و نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے زندگی گزارنے، 1400 سالہ قدیم دین اسلام اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے، 72 باطل و ناری فرقوں سے دور رہنے اور مذہب مہذب سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے عقائد پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کا عہد کریں۔ عشق رسول، محبت رسول کو دلوں میں بسائیں۔ اپنی نسلوں کو عصری تعلیم اور علماء ربانین کے ذریعے علم دین سے آراستہ کریں۔ ہر طرح کے جائز علوم و فنون سے واقف کرائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی طلب کریں۔ آپس میں مل جل کر کام کریں، مستقبل روشن و تابناک کریں، گھریلو تشدد کا خاتمہ کریں، امن و امان قائم کریں، یکجہتی کو عام کریں، ملک و ملت کا نام کریں۔ آج بھی ہو دے ابراہیم سا ایماں پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ درود سلام کا کے ورد کرتے ہوئے ادب و احترام کے ساتھ جلوس جلسے میں شرکت فرما کر سعادت دارین حاصل کریں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تحریر خادم اہل سنت و جماعت اعجاز احمد حسین قادری قلندریہ۔ اللہ رب العزت کی پیدا کردہ اس عالم میں اس عالم میں تمام مخلوق کو جشن عید میلاد النبی مبارک۔ جلوس کے تمام قائدین بعد نماز ظہر اپنے اپنے محلوں سے، اپنے اپنے لمٹ کے پولیس اسٹیشن سے پرمیشن حاصل کرتے ہوئے جلوس نکالیں گے اور YMCA گراؤنڈ پہنچیں گے۔ جلوس میں ادب و احترام کے ساتھ شریعت مطہرہ کے مطابق ایسا آنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی دیکھے تو آپ کا گرویدہ ہو جائے اور جلوس کی تعریف ہو، اور جلوس میں استعمال ہونے والے جھانکیاں، جھنڈیاں، یہ سب جلوس کے فوراً بعد اسے اپنی اپنی جگہ پر رکھ دیں، اس سے کسی قسم کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ یہ پیغام جلوس لانے والے تمام قائدین کی گوش گزار کرتا ہوں۔ جلوس محمدی کمیٹی کی جانب سے کمشنر آف پولیس مینگلور سٹی سے رابطہ کیا گیا اور جلسے کے تعلق سے، جلوس کے تعلق سے انہیں انفارم اور ان سے پرمیشن لیا گیا، اور وہاں سے جو ہمیں منظوری ملی ہے اس کے مطابق جلوس کرنے والے اپنے اپنے محلے سے اپنے اپنے لمٹ کے اسٹیشنز میں اس کے پرمیشن کا انفارمیشن دے کر جلوس نکالنے سے پہلے اپنے اپنے ایریا اسٹیشن کے سے پرمیشن لیں اور جلسہ گاہ YMCA پہنچے۔ یہ بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ دن، تاریخ، مقام حسب معمول وہی رہے گا، اور جلوس اس بار عالیشان سے عالیشان پیمانے پر کریں۔ اس دن کا جو عید، جشن عید میلاد النبی ہے، وہ تمام عیدوں کی عید ہے۔ میں تمام زائرین سے اور اس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جتنے سننے والے ہیں ان تمام کے گوش گزار یہ بات کروں کہ آپ جیسے عیدوں کو تیار ہوتے ہیں، ایسے ہی انشاءاللہ اس عید کو بھی بہترین سے بہترین لباس میں ملبوس ہو کر بعد نماز ظہر اپنے گھروں سے
निकल कर जुलूस में शिरकत हो जाएं और जुलूस के हमरा YMCA ग्राउंड पहुँचें, जहां अकाबिर उलमाओं का खिताब नायाब होगा, जिसे सुनकर आप मुस्तफ़ीज़ हों। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मरकज़ मिलत जुलूस मोहम्मदी कमेटी और जामिया हज़रत बिलाल नूरी फाउंडेशन बेंगलोर और दीगर अहले सुन्नत वल जमात के तमाम इदाराजात की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबादी देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी मुसरत के साथ बताना चाहता हूँ कि पिछले साल हम लोगों ने नूरी फाउंडेशन की जानिब से इस माह मुबारक को बड़े ही प्यारे अंदाज में बनाने के लिए 12 करोड़ दुरूद पाक का हदफ रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 25 करोड़ दुरूद पाक बारगाह रिसालत में हम लोगों ने पेश किया। इस साल 25 करोड़ दुरूद पाक पढ़ने का हमने अज़्म उठाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क ही नहीं बैरूनी ममालिक से भी इस तहरीक को पसंद किया गया और करोड़ों के दुरूद पाक हमें अरसाल किए गए और हम लोग तकरीबन 50 करोड़ दुरूद पाक इस साल पढ़कर इंशाअल्लाह बारगाह रिसालत में नूरी फाउंडेशन की जानिब और दीगर अहले सुन्नत वल जमात के इदारों की जानिब से बारगाह रिसालत में इंशाअल्लाह पेश करेंगे। और इस दुरूद पाक का नजराना हमारा जो मरकज़ी मीलाद और जुलूस का जो अहतमाम किया जाता हमारा इदारा उस YMCA ग्राउंड में उसी स्टेज से बारगाह रिसालत में ये दुरूद पाक के नजराने इंशाअल्लाह पेश करेंगे।